त्रिपाठी और पंकज शर्मा, सभी का स्वागत। पंकज जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। पंकज जी, देर कर दी क्या राहुल गांधी ने? चुनाव तो इतना निकल गया, वोटिंग नजदीक, सिर पे आ गई, देर कर दी या फिर वाकई जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल सही समय पर शॉट लगाया? बिल्कुल देर नहीं कही। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का स्वाभाविक चेहरा है और यह सिर्फ तकनीकी बात थी कि यह घोषित किया जाए कि सरकार बनने पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सही समय पर ये हो गया। देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान की नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री के जो चेहरे की औपचारिक घोषणा के लिए इस दिन तक रुकना एक तरह की अनौपचारिक अनिवार्यता थी। इसलिए अब तक तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, आज हो गया। पहले चरण का मतदान 14 दिन बाद 6 नवंबर को होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। तो इन 15-20 दिनों में तेजस्वी के नाम की घोषणा की अच्छी खासी लहर बनी रहेगी, जिसका महागठबंधन को बहुत बहुत फायदा होगा। तो ये भी कह दिया गया है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके साथ एक दो और लोगों को भी बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री। तो जो लोग महागठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो जाने का ख्वाब देख रहे थे, उनका सपना तो बिखर गया। महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं ने तो अपनी ठोस एकजुटता का प्रदर्शन करके अपना धर्म निभा दिया, मानव जी, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने असली धर्म संकट खड़ा हो गया है और ये देखना है कि अमित भाई शाह अपनी इस बात से पीछे हटेंगे या नहीं कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला निर्वाचित विधायक करेंगे। ओके। देखना है कि निर्वाचित विधायक करेंगे या ऊपर से अभी से एक पर्ची की घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, आप जानते हैं, मगर उन्हें बतौर अगला मुख्यमंत्री पेश नहीं कर रही है और मुझे लगता है कि अभी भी ये करने में बहुत सी दिक्कतें उसके सामने आएंगी। ठीक है। तो अच्छा पंकज जी, ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि इससे महागठबंधन को बड़ा फायदा होगा, सही समय पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आज ये महागठबंधन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं थी, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों थी? जो मतभेद हैं सीएम के चेहरे पर वो तो हम पिछले कई दिनों से देख ही रहे हैं, कई हफ्तों से। सिर्फ कांग्रेस को छोड़ दीजिए, वीआईपी के नेता कह रहे थे तेजस्वी को अनाउंस करिए, लेफ्ट के नेता कह रहे थे तेजस्वी को अनाउंस करिए। अब मान तो गए राहुल गांधी, शायद सहयोगियों के दबाव में ही माने, और इधर तेजस्वी ने देखिए सिर्फ अपनी फोटो लगा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी सबकी गायब, राहुल गांधी की गायब। नहीं, ये तो ऐसा है, ये मीन मेख निकालना ठीक नहीं है। इसकी तस्वीर मंच पर थी, इसकी तस्वीर मंच पर नहीं थी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महागठबंधन में बाकी जितने भी प्रदेश के नेता हैं वो सब मौजूद थे और तस्वीर तेजस्वी यादव की इसलिए थी कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। इसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। इसको बढ़ा चढ़ा पेश करना ठीक नहीं है, दिल का तार मत दो। बताइए, एनडीए के सारे मंचों पर आपको मोदी जी और नीतीश जी की तस्वीर दिखाई देती है, डबल इंजन की सरकार के तौर पर वो कहते हैं कि देखिए ये है गठबंधन एनडीए, यहां महागठबंधन है, चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव। कहां है राहुल गांधी? एनडीए के मंच पर नरेंद्र भाई मोदी नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने देते हैं, ये भी उनकी बड़ी उदारता है। वरना आप तो देखते हैं ना कि वो तो किसी को कोई काम करने ही नहीं देना चाहते, सब काम खुद ही करते हैं। एक एक रेल को खुद झंडी दिखाते हैं, प्रगति महत्व की टनल का जो है उद्घाटन खुद करते हैं और अपने आसपास भी किसी को नहीं चलने देते। तो छोड़िए कि एनडीए में क्या होता है। एनडीए, नरेंद्र मोदी एनडीए के अपने सहयोगी दलों को कितना सम्मान देते हैं वो भी 11 साल में हम सब ने देखा। पिछले लोकसभा चुनाव में जब 240 सीटें आई तो एनडीए के सहयोगी दलों को थोड़ा सा सम्मान मिलना शुरू हुआ है, वरना अब तक क्या हाल था आपको पता ही है। ठीक है, ओके ओके। पंकज जी, एक चीज और बस, क्योंकि आपने कल शायद या परसों भी मेरे शो पर यही कहा था ना कि महागठबंधन आगे है। हर्षवर्धन त्रिपाठी सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि हर्षवर्धन जी की राय थोड़ी अलग है। पंकज जी, आप यही कह रहे हैं ना, महागठबंधन इस समय आगे है चुनाव में? हाँ, मैंने 2 दिन पहले भी आपके शो पे कहा था कि महागठबंधन आगे है और आज ये जो एकजुटता का प्रदर्शन हुआ है और तेजस्वी यादव को बाकायदा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है, इससे तो महागठबंधन की बढ़त और साफ हो गई है और आने वाले 15-20 दिनों में वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और चूंकि नीतीश कुमार को अभी भी एनडीए अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, इसलिए एनडीए को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के लोग दो तरह की बात दोनों एक सांस में कह रहे हैं। पहली सांस में कहते हैं कि तेजस्वी जी तो तय ही थे और फिर कहते हैं कि हमने देखिए घोषित करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया।
पहले भी कह चुका हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, आपके ही शो पर कई बार कहा, हाँ। निश्चित तौर पर नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ। नीतीश जी ही बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यह भी मैंने दूसरी लाइन में कहा था, आपके भी शो पर कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश जी बताएंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं इसको याद दिलाता हूं, ये तुलना ही गलत है। पंकज जी बीच में नहीं बोलना चाहिए, आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अभद्र नहीं होना एक एक करके मैं आपको पंकज जी मौका दे दूंगा। हाँ बोलिए, चलिए। नहीं, चूंकि अब क्या करें, कुछ बचा नहीं तो बीच में ही बोलेंगे, वरना तर्क होता तो बाद में बोलते। हाँ। जी का अब मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत आगे जाना मुझे ठीक है। संभव पंकज नहीं जी बोलिए, आप हंस भी रहे थे। पंकज जी क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी उन लोगों में हैं जिनकी पैठ भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर पर है, इसलिए वो ये बात जानते हैं कि कान नीतीश जी के इतने बुरी तरह उमेट दिए गए हैं कि एक तो उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा, घोषणा करना तो दूर रही है चेहरे की, और अगर कोई दबाव बना भी तो उन पर इतना दबाव डाला जाएगा कि वो खुद इस बात का ऐलान करें कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा। तो ये देखिए मजबूरियां क्या क्या नहीं कराती हैं। जब नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह बैठे हों तो बेचारे नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे? हर्षवर्धन जी की बातों से ये साफ जाहिर है कि सहयोगी दलों के लोगों के प्रति कितना आदर और सम्मान है और कितना लोकतांत्रिक भाव है एनडीए के भीतर। हाँ हर्षवर्धन जी 10-20 सेकंड जल्दी से। हाँ सिर्फ 20 सेकंड। पहली बात देखिए, पंकज जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं, तो इनका उस तरह से बोलना स्वाभाविक है। मेरी न तो किसी सरकार में कोई पैठ है न पहुंच है, मैं अपनी सोच जो मुझे दिखती है वो बोलता हूं। नंबर 1, ये कांग्रेस का प्रपंच हो करना चाहिए, जैसे भाजपा प्रपंच करती है कांग्रेस के खिलाफ, वैसे ही कांग्रेस को भी करना चाहिए। लेकिन पंकज भाई एक तरफ कहते हैं कि स्वतंत्र विश्लेषक भी हैं और प्रपंच कांग्रेस की तरह करते हैं, तो दोनों नहीं चल पाता है। आप हमसे उसी तरह से बात की, मेरी सरकार में पैठ नहीं है, आपकी होगी, आप उसे बता सकते हैं। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं क्या या आगे चला जाऊं? मैं मौका सबको देना चाहता हूं। आगे चल, ठीक है, ओके। हमारे जो अभी है वरिष्ठ पत्रकार जो है हर्षवर्धन जी, उन्हें मैं बहुत देर से मैं सुन रही थी। तो हर्षवर्धन जी से मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी पार्टी का प्रवक्ता न बने, तो लोगों को वरिष्ठ पत्रकार पे से भरोसा ऐसे भी उठता जा रहा है और भी उठ जाएगा। तो किसी पार्टी का प्रवक्ता न बने, आप निष्पक्ष होकर बात करें, दोनों साइड से बात करें। हर्षवर्धन जी मैं बहुत देर से सुन रही थी, तो प्लीज प्लीज आपसे आग्रह है कि आप पे लोग सम्मान करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आप पे एक तरफा बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी पार्टी का प्रवक्ता, एक पार्टी से 2 प्रवक्ता नहीं हो सकते, तो इस तरह से मत कीजिए कि एक मतलब वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा रुकिए, अब रुकिए। अब मैं आपको मधु, मुझे नहीं पता आपको टीवी डिबेट्स में आते हुए कितना टाइम हुआ है, लेकिन मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो ये एनालिस्ट होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, जो सारे डिबेट्स में हर चैनल पे आते हैं, उसमें सबकी अलग अलग राय होती है। कुछ लोगों की राय आपको लगेगा अरे वाह ये तो बिल्कुल हमारे जैसे बोल रहे हैं, कुछ लोगों की राय आपको लगेगी नहीं कुछ मुद्दों पर हमारे साथ हैं, कुछ मुद्दों पर हमसे अलग बोलते हैं। नहीं, एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे लगेंगे आपको ये तो हमारे पक्ष में बोलता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे खिलाफ बोलता है या दूसरे के पक्ष में बोलता है। हर तरह के पत्रकार होते हैं, सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है, उनको वो हक रहने दीजिए। आप उनसे डिबेट करिए, उनके तर्क सुनिए, तथ्य से काटिए, तर्क से काटिए, बहस करिए उनसे, लेकिन प्लीज पर्सनल इस तरह का कमेंट ना किया करें, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो और उसकी कोई भी राय हो, उसको राय की राय तरह लें, डिबेट करें, पर उनको अपनी बात कहने दें। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और पंकज शर्मा को जरा स्क्रीन पर लाइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी और पंकज शर्मा को स्क्रीन पर लाइए। क्या पंकज शर्मा जी, पंकज जी कह रहे हैं महागठबंधन को एज है, पंकज जी क्या कोई सीटों का आंकड़ा बता सकते हैं क्या पंकज शर्मा, जब आप कह रहे हैं अब और आगे हो गया महागठबंधन? कहना तो इस वक्त ठीक नहीं होगा, लेकिन यह है कि अच्छे बहुमत से सरकार राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की बन रही है, ये पूरी तरह स्पष्ट है। पिछले चुनाव के जो नतीजे थे वो भी आपने देखे कि उसमें राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बीच सीटों का फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं था, और वोट का फर्क भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 1 लाख वोटों का फर्क था दोनों। ठीक है, ओके पंकज जी 1 सेकंड रुकिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी 20 सेकंड, आपके हिसाब से सीटों का कोई आंकड़ा अभी फिलहाल यहां से देख पाना संभव है क्या? नहीं, सीटों का आंकड़ा तो नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक लाइन में मेरी राय आप जानना चाहते हैं तो बिहार में महाराष्ट्र होने जा रहा है। अरे बाप रे,
और ये चर्चाएं सही कह रहे हैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी, एक तबके में, पत्रकारों में, विश्लेषकों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह ये चल रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हाल में जो 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालना, उसके बाद 1,90,000 का और वादा है, ऐसे में कहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो नहीं होने जा रहा है।